बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे, हर परेशानी मुसीबत से दूर रखे। दूसरी तरफ इसकी हालत का सुनकर मीर ताहर कह के लगाता अपने बहनोई मीर कासिम की चालबाजी को सराहता। इन दिनों मीर ताहर किसी काम से मरकज चला गया। 2-2.5 माह बाद मीर कासिम की दिलचस्पी भी कम हो गई तो सिपाहियों ने भी आना कम कर दिया। चाकर और हाथी एक दूसरे से मानूस हो गए थे। हाथी, जिसका नाम इसने साधु रखा हुआ था, सारी रात एक ही हालत में सर झुकाए गुजार देता। साधु इसके इशारे समझने लगा था। चाकर ने इस पर सवारी सीख ली थी। वो जब साधु पर सवार होता इसे बहुत लुत्फ मिलता। साधु को पानी में उछल कूद पसंद थी। चाकर हर दूसरे रोज इसे झील की जानब ले जाता। कभी कभी वो इस पर सवार होकर जंगल में दूर तक चला जाता। वो वहां से शहद इकट्ठा करता, अनवाओ इकसाम के फल तोड़ता। एक मर्तबा शहद उतारते हुए जब मक्खियों ने इन पर हमला बोल दिया तो तब इसे मालूम हुआ कि साधु भागता बहुत तेज है। यूं वो इसे दौड़ाने भी लगा। इन दिनों वो इस पर खड़े होकर सवारी करना सीख रहा था। एक रात सिपाही आए और इसे बताया कि मंगोलों ने सरहद पर हमला कर दिया है। सलार 50,000 मीर कासिम के हुक्म से वो हाथी वापस ले जा रहे हैं। सुबह फजर तक उन्होंने हर जतन कर लिया, मगर साधु सर जगाए वहीं खड़ा रहा। सूरज निकलते ही मीर ताहिर 200 सिपाही लेकर पहुंच गया। आहनी जंजीरों से साधु को जकड़ दिया गया। सब मिलकर जोर लगा रहे थे। इतने में किसी सिपाही ने नेजे की नोक साधु के पांव में मारी। साधु बिफर गया, चिंगाड़ते हुए पिछले पांव पर खड़ा हुआ, फिर एक झटके से भाग खड़ा हुआ। सिपाही इसके साथ घसीटते चले गए। इसका रुख जंगल की जानब था। बादशाह मंसूर मुल्क ने अपने तमाम 50,000 सलारों को मशरकी सरहद पर पहुंचने का हुक्म दिया था। मीर कासिम ने इस मुहिम पर जाने के लिए साधु को वापस बुलाया था। रवायत था कि जंग के दौरान 50,000 सलार हाथियों पर सवार रहते थे। मीर कासिम के पास जो सबसे बड़ा हाथी था वो साधु ही था। वो किसी छोटे हाथी पर बैठकर बादशाह के सामने जाने में शर्म महसूस कर रहा था। 10 दिन गुजर गए, सिपाही साधु को ना पकड़ सके। एक शाम मीर कासिम खुद चाकर के घर पहुंच गया। इसे कहा साधु को लेकर सरहद की जानब चले, दूसरी सूरत में इसकी सारी जमीन जब्त कर ली जाएगी और इसे जेल में डाल दिया जाएगा। चाकर को गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो बेबस था। 1 महीने बाद वो सरहद पर मंगोलों के लश्कर के सामने मौजूद था। चाकर मीर कासिम के फेलबान के फराइज सर अंजाम दे रहा था। मीर कासिम ने बहुत कोशिश की कि साधु किसी और फेलबान को कबूल कर ले, मगर वो बिगड़ जाता। जंग शुरू हो चुकी थी। मंगोल ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे। मंसूर मुल्क का लश्कर इन हमलों की ताब ना लाए हुए पछपा हो रहा था। मीर कासिम इस वक्त एक ऊंचे टीले पर मौजूद था और मैदान जंग का मंजर देख रहा था। हवा का रुख पहचान कर मीर कासिम ने चाकर को हुक्म दिया कि हाथी को खेमों की तरफ लेकर चले। ऐसा करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। मीर कासिम को मैदान जंग से जाता देखकर इसके सिपाही हौसला हार देते और भाग खड़े होते। मंगोल इस मौके का फायदा उठाकर इस तरफ से हमलावर हो जाते। सारे लश्कर में अफरा तफरी फैल जाती। तब इन्हें शिकस्त से कोई नहीं बचा सकता था। वो हाथी चाकर का था और चाकर मीर कासिम का सिपाही भी नहीं था कि इसका हुक्म मानता। इसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। मीर कासिम ने इसे अपने पास रात में आने को कहा। इन दोनों के दरमियान कोई बात हुई। थोड़ी देर बाद सिपाहियों ने देखा कि रात को हाथी से अलहदा कर दिया गया। फेलबान को नीचे उतारकर इनका सालार तीर कमान संभालने खुद हाथी पर बैठ गया। इसके बाद हाथी चंगाड़ता हुआ टीले से नीचे उतरा और गजबनाक आवाज में मंगोलों की जानब बढ़ा। वो दुश्मन को रौंदता हुआ बहुत दूर तक निकल गया। मंगोलों ने हाथी को घेर लिया और नेज़े और तलवारों से इस पर हमलावर हुए। इनका सालार हाथी पर खड़ा होकर इन पर तीर बरसा रहा था। सिपाहियों ने जब यह मंजर देखा तो नारा तकबीर बुलंद करते हुए पुरजोश अंदाज में अपने सलार की मदद को लपके। मंसूर मुल्क जो अपनी फौज को पछपा होते देखकर मायूस हो चुका था, ये मंजर देखकर हैरान रह गया। इसे मीर कासिम से इस बात की कम अज कम तवक्को नहीं थी। दूसरे सलारों ने जब ये माजरा देखा तो वो भी मैदान जंग की तरफ दौड़े।
अब तमाम लश्कर में एक तवानाई दौड़ गई। वह पूरी कुव्वत से मंगोलों से जा टकराए। गुमसान का रन पड़ा, मंगोलों के कदम उखड़ गए। जल्द ही वो भाग खड़े हुए। साधु जख्मों से नढाल था। इस पर मौजूद चाकर बलोच की हालत भी बहुत खस्ता थी। तीर चला चला कर इसके दोनों बाजू छल हो गए थे। उंगलियों से खून रस रहा था। इसने मीर कासिम की वर्दी पहन रखी थी। मीर कासिम इंतहाई बुज़दिल वाक़या हुआ था। इसने जब ये देखा कि चाकर वापस जाने को तैयार नहीं, तो इसे अपनी वर्दी देकर इसकी कमीज और पगड़ी खुद पहन ली और वहां से फरार हो गया। जंग खत्म हो चुकी थी। वो बहुत मुश्किल से साधु पर से उतरा। दो सिपाहियों ने आगे बढ़कर इसे सहारा दिया। साधु जैसे इसके उतरने का मुंतजिर था, पांव मोड़कर बैठा और चंद लम्हों बाद एक तरफ ढेर हो गया। चाकर ने जब ये मंजर देखा तो वालहाना साधु की तरफ बढ़ा। साधु की आंखें बंद थीं। चाकर बच्चों की तरह इससे लिपट कर रो रहा था। ये मंजर देखकर हर आंख अश्कबार थी। चाकर बलोच इस वक्त मंसूर मुल्क के सामने बैठा हुआ था। मंसूर मुल्क को पहले ही शक था कि हाथी पर खड़े होकर तीर चलाने वाला मीर कासिम नहीं हो सकता। मीर कासिम को मैदान जंग से भागने के जुर्म में जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। मंसूर मुल्क चाकर की बहादुरी से बेहद दर्जे मुतासर हुआ और इसे 50,000 सलार मुकर्रर कर दिया। साधु रहमत बनकर आया था, मगर इस सिमत पूरे मुल्क के लिए रहमत बन गया था।